के पागलों, इस बात को तुम जरा गौर करना और दिमाग में लेकर के जाना, कितनी बड़ी बात है। लंका में रह करके विभीषण जी ने दशानन के राज्य में रह करके राक्षसों के मध्य रह करके भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा। और ये भारत का दुर्भाग्य है, कुछ लोग भारत में रह करके राम की भक्ति नहीं कर पाते हैं। ये देखना, वो लंका में भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते। आहा, राम 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 राम। किसी ने विभीषण से पूछा, लंका निश्चर निकर निवासा, हाँ यहां निशाचरों का वास रहता, तुम कैसे रहते हो? विभीषण जी बोले, जिम दसनन में जीव विचारी, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है वैसे ही हम रहते हैं। तो किसी ने कहा कि कभी तुम पर दिक्कत नहीं आई रावण की तरफ से? बोले बहुत बार आई। फिर निपटे कैसे? बोले बिनु सत्संग विवेक ना हुई, हमने थोड़ा मोड़ा सत्संग किया है, विवेक जग गया। कैसे? विभीषण जी बोले, हमारी यहां भी दिक्कत बहुत आती है। कैसी दिक्कत आई? बोले एक बार हमने दरवाजे के एक तरफ लिख दिया रा, दूसरी तरफ लिख दिया मां। दरवाजे के एक तरफ रा, दूसरी तरफ मां। लोगों ने रावण के कान भर दिए, तुम्हारा भाई बहुत खतरनाक है, दुश्मन का नाम लिखता है, शत्रु का नाम लिखता है, रहता लंका में। जैसे भारत में कुछ लोग रहते हैं कि वो खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का। भारत में भी ऐसे लोग रहते हैं, खाते भारत का है, खाएंगे भारत का, सत्ता भी यही चाहिए, पूरे नियम यही चाहिए, पूरे प्रोटोकॉल उनको चाहिए, और पूरी निधियां ले लेते हैं, पूरी सब्सिडी ले लेते हैं। पर जब भी कहो कि कहे वंदे मातरम बोल दो, हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते, और पाकिस्तान के नारे लगाने में मुंह नहीं फिराता है। हाँ, वही लंका में हाल हो गई। क्या हाल? विभीषण जी महाराज ने एक तरफ लिखा रा, दूसरी तरफ मां। रावण के कान भर दिए। कान भरने वाले बड़े खतरनाक होते हैं, तुम्हारा भाई बड़ा खतरनाक है, दुश्मन का नाम ले रहा है, और ले रहा सो तो ठीक है, दरवाजे पे लिख रहा है। रावण आया, ए विभीषण बाहर निकल। जी भ्राताश्री, आइए भ्राताश्री, आइए आइए आइए, सो तो ठीक है, ये बताओ ये दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? अब विभीषण जी बोले फंस गए। अगर कह देते हैं कि राम जी का लिखा है, तुरंत तलवार चला देगा, सूली पे चढ़ा देगा। विभीषण जी ने विवेक का प्रयोग किया, हाथ जोड़ के रावण से बोले, आपका ही लिखा है, आपका है। रावण बोला, हमारा नाम राम है कि रावण है? ये तो राव मां रावण लिखा है। विभीषण जी बोले, आप उल्लू के उल्लू ही रहे, किसी ने कान भर दिया सो तुम आ गए। दरअसल हमने आपका और भाभी जी का दोनों में लिखा है, बड़ा नाम है तो शॉर्ट में लिख दिया, रा से रावण, मां से मंदोदरी। अच्छा, रावण भी इतना बड़ा मूर्ख था, बोले सो तो ठीक है, सो ठीक है, सो ठीक है। और तुरंत उसने पूरी सभा को बुला के कहा कि साहब अपने अपने दरवाजे पर राव मां लिखो, राव मां लिखो, रा से रावण, मां से मंदोदरी। ऐसा भी हो जाता। अच्छा, कई लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, कई लोग अनर्थ का अर्थ कर देते, अपनी अपनी दृष्टि है, अपना अपना खेल है। ऐसे समझो, एक बार एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी भीलवाड़ा में हो गई। बड़ी पढ़ी लिखी लड़की थी, भीलवाड़ा में शादी हुई चंगीलाल से। अच्छा, लड़का अनपढ़ था जिससे शादी हुई। खैर भीलवाड़ा में अनपढ़ नहीं रहते हैं, जिससे उसकी शादी हुई थी वो अनपढ़ था, गांव का सीधा साधा। एक बार गांव में वो पत्नी को लेने गया भीलवाड़ा से, तो उसकी पत्नी ने अपनी सहेलियों को बता रखा था कि हमारे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बात बहुत अच्छी करते, बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे भी बहुत हैं। झूठ बोल दिया कि पति की बेइज्जती ना हो, तो अपनी सहेलियों से झूठ बोल दिया। पति लेने आया, पुराना जमाना, पति लेने आया, पुराना जमाना, बहुत पुरानी बात है। तो लेने जैसे ही आया तो पत्नी ने कहा सहेलियों से कि अपने जीजाजी से कह दो, थक गए होगे, भूख लगी होगी, खाना खा लो, बैठ जाओ। बैठ गया, चूल्हे के पास में ही वो बेचारा बैठ गया। चूल्हा जानते हो? अच्छा, पुराना जमाना, इसने सिर ढका और पूरी बेलने लगी। पढ़ी लिखी लड़की, तो पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो पूरी की साइज घटा देते। अनपढ़ों में और पढ़े लिखों में इतना ही अंतर है कि अनपढ़ 40-42 नंबर की पूरी बनाते हैं, अब पढ़े लिखे लोग जो है इतनी इतनी सी पूरी रखते हैं। अच्छा, ये गांव का आदमी, सीधा साधा आदमी,
जैसे ही उसने पूड़ियां रखी तो इसने सोचा अब इतनी छोटी पूड़ी है, कौन तोड़े, कौन हैरान होवे। सो पूरी एक पूड़ी उठावे, उसके ऊपर साग रखे और एक ही बार में गटक जाए। अब पत्नी को बड़ा बुरा लगे, क्योंकि सहेलियां भी वहीं बैठी थी। सो वो सब हंसे तो पत्नी को बड़ा बुरा लगे कि हमने इनकी इतनी महिमा बनाई, ये सब गुरमाटी करें दे रहे हैं। तो बहुत देर जब हो गई देखत देखत, तो पत्नी ने इशारा किया कि 2 उंगलियां उठा के, अरे एक की 2 तो करत जा। 2 उंगलियां ऐसी दिखाई, एक की 2 तो कर। पति को लगा कि पत्नी कह रही है कि आप थके आए हो, एक क्यों खा रहे, 2 खा। एक क्यों खा रहे, 2 खाओ तो। सो पति को लगा पत्नी बहुत समझदार है, उसने एक पूड़ी उठाई, ऊपर से साग रखी, दूसरी पूड़ी ऊपर से रखी और पिज्जा बना के खावे। और जहां 2 पूड़ी खाने लगा, सो सहेलियां और हंसी। अब इसको और बुरा लगा इसकी पत्नी को, तो वो माथा पीटने लगी कि कौन से उल्लू से पाला पड़ गया। पति को लगा कि माथा पीटकर पत्नी ये कह रही कि ये पूजा की पूड़ी है, प्रणाम कर कर खाओ। अब बेचारा सीधा साधा गांव का आदमी, वो भीलवाड़ा का आदमी इतना सीधा होते ही, तो बेचारा एक पूड़ी लेवे, साग रखे, दूसरी पूड़ी लेवे, फिर माथे से लगा जय पूड़ी माता, फिर खावे। अब सहेलियां हंसे, घर वाले हंसे, अब वो भी बेचारी, अब पत्नी कुछ ना बोली, अब संकोच में कुछ बोले ना। अब ये तो कह नहीं सकत कि क्या उल्लूपना कर रहे, और सब बैठे हैं। तो अब जब कुछ बोलते नहीं बना उससे, तो पत्नी बड़ी समझदार थी, तो उसने चूल्हे में लकड़ी ली और लगाते हुए कही, अरे चूल्हे, इससे अच्छा तो पहले जैसा जल रहा था वैसा ही जलता। पति को इशारा करके कहा कि इससे बढ़िया तो वो ही ठीक था कि एक एक पूड़ी खा रहा था। कुछ लोग ऐसे होते हैं अर्थ का अनर्थ कर देते, कुछ लोग ऐसे होते अनर्थ का अर्थ कर देते, परमार्थ निकाल लेते। अर्थ में कुछ लोग परमार्थ निकाल लेते और कुछ लोग परमार्थ में भी अर्थ को निकाल लेते। कुछ लोगों को भगवान की भक्ति धंधा लगती है और कुछ लोगों को भक्ति नजर आती है। अपनी अपनी दृष्टि का खेल है। हम कथा सुना रहे, सब अपने अपने मन की सुन रहे हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी भावनाएं।